तो दोस्तों आरटीई 2022-23 की सेकंड किस्त के क्लेम बिल है वो बनना शुरू हो चुके, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे स्कूल साथियों के सामने इन बिलों को लेकर नई नई समस्याएं भी आने लग गई हैं। और सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है वो आधार वेरिफिकेशन को लेकर आ रही है। तो इस वीडियो में जो जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं पे हम चर्चा करने वाले हैं और आपको समाधान है वो भी बताएंगे। अगर आपको जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों लंबे समय के बाद हमारे स्कूल साथियों का आखिरकार इंतजार है वो खत्म हो गया, क्योंकि सेशन 2022-23 के आरटी के सेकंड किस्त के क्लेम बिल या दावा प्रपत्र वो बनने शुरू हो चुके। अब यहां पे पहली बात तो यह कि जिन स्कूल साथियों को अभी तक भी मालूम नहीं है तो भैया वो अभी मालूम कर लीजिएगा और जल्दी से अपना जो क्लेम बिल है वो बना लीजिएगा, अन्यथा बाद में आपके सामने समस्या आ सकती है। लेकिन सुनो सुनो सुनो, ठहरो ठहरो ठहरो, मैंने आपको यह बता दिया कि जल्दी से क्लेम बिल बनाना। तो मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे स्कूल साथी हैं, पैसा लेने के चक्कर में इतना जल्दी करेंगे और गड़बड़ कर देंगे और बिल बनाने के बाद भी पैसा नहीं आएगा। तो भैया यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए अपना बिल जनरेट करने से पहले स्टूडेंट का जो भी डाटा है, जैसे उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डीओबी है, वगैरह वगैरह है, चारों तरफ से उसका वेरिफिकेशन पहले कर लीजिएगा। पोर्टल पर क्या चल रखा है, आधार कार्ड में क्या है, अन्य दस्तावेज में क्या है, वगैरह वगैरह पूरी तरह से उसको वेरीफाई आपको करना है। और जब आप 100% तसल्ली पूर्वक हो जाओ, हाँ भैया अब ओके है, तब आपको यहां पे बिल जनरेट करना है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। हालांकि हाल ही में देखिए बिल बनने शुरू हुए हैं, अभी आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा है, आप वेट करके है आराम से अपना बिल बनाने का काम वो शुरू कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ये बिल बनने शुरू हुए तो भैया स्कूल साथियों के सामने नई नई समस्याएं भी आने लगी और मेरे पास तो इंस्टाग्राम पे न जाने कितने मैसेज उन्होंने कर दिए। हालांकि मैं बाहर गया हुआ था, आज ये आपके लिए वीडियो मैं बना रहा हूं। तो भैया जो जो समस्या आ रही हैं उन पर एक एक है हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो आ रही है आधार वेरिफिकेशन को लेके, क्योंकि जब भी हम क्लेम बिल बनाना शुरू करते हैं और उसको सबमिट करते हैं तो इससे पहले सभी स्टूडेंट के आधार का वेरिफिकेशन होना जरूरी है। और जब तक आप आधार वेरिफिकेशन नहीं करोगे क्लेम बिल बनेगा नहीं। एक पॉपअप मेनू आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा, ना ना इसको आप पहले करो। तो यहां पे कुछ स्कूलों के अंदर कुछ के तो बिल बन गए, कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने जो आधार वेरिफिकेशन वो पहले ही कर दिया। अब एन वक्त पे आके अब ये समस्या आई है, तब मेरे प्यारे प्यारे स्कूल साथी वो जागे। हालांकि मैंने हर बार आपको ये कहा है कि जैसे कोई अपडेट आता है और अपडेट की जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता हूं कि सभी स्टूडेंट के हैं, आपको यहां पे आधार है उसका वेरिफिकेशन करना उसके माध्यम से। देखिए जो आरटी वाले स्टूडेंट है उनका तो करना ही करना है, नॉन आरटी का भी है आपको करना चाहिए। लेकिन नहीं माने भाई, अपनी मर्जी के मालिक है, गवर्नमेंट अपने को क्या कर देगी, नहीं करेंगे तो भैया नहीं करने का मामला ये है। क्योंकि देखिए अब बिल बनना शुरू हुए और डेट भी नजदीक है, ज्यादा समय आपको यहां पे नहीं मिलेगा। और जितनी जो समस्याएं आपके सामने आ रही है, अगर उन समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आपका बिल ही नहीं बनेगा। तो ये काम तो आप पहले कर लेते ना, फालतू में खाम का आपके सामने समस्या नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, जो सो हो गया वो हो गया। अब यहाँ पे ये आधार वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है इसका समाधान बताता हूं। देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट, यानी सर्वर का इश्यू। सर्वर के इश्यू के कारण यहां पे स्टूडेंट का डेटा सही होने के बावजूद भी है आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, बार बार वो फेल है वो बता रहा है। तो देखिए ये तो एक पोर्टल की समस्या है, हाल ही में शुरू हुआ। तो बैकएंड में शायद ऐसा हो सकता है कि यहां पे आधार वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है उन्होंने कुछ समय के लिए बंद कर रखी हो। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा और टेंशन में मत आएगा, क्योंकि मेरे पास इतनी मेल आ गए हैं कि राजगुरु जी अब क्या करें, बचा लो हमें, ये है वो। अरे भैया डर क्यों रहे हो, कोई किसी का कत्ल थोड़ी किया है आपने, सब काम आराम से हो जाएंगे। क्योंकि नया नया काम शुरू हुआ है तो आपको पता कि टेक्निकल फॉल्ट तो आने लाजमी है, टेंशन मत लो। 1-2 दिन का और वेट कीजिए,
लीजिएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। आगे इस पर हम और बात करेंगे, ठीक है। एक कारण मैंने बता दिया। अब दूसरा कारण ये हो सकता है, यहां पे देखिए स्टूडेंट के दोहरा नामांकन होना। दोहरे नामांकन की वजह से भी शायद यहां पे स्टूडेंट का है आधार वेरीफाई नहीं हो रहा। अब ये दोहरा नामांकन क्या चीज है ये भी आपको बता देता हूं, कुछ स्कूल साथी जानते हैं और कुछ जानते भी नहीं है। तो यहां पे देखिए कुछ बालक बालिका ऐसे हो सकते हैं जिनका एडमिशन आपके स्कूल में भी चल रहा है, और शायद हो सकता है कि किसी समय वो दूसरी स्कूल में भी उसका एडमिशन चल रहा हो। वो प्राइवेट स्कूल हो सकती है, वो गवर्नमेंट स्कूल हो सकती है। और भैया कोरोना काल में तो बहुत मजे लिए हैं यहाँ पे अभिभावक ने स्कूल वालों के, तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दिया और वहां से आके वापस उसी स्कूल में आ गए। अब ना तो टीसी स्कूल से पहले कटवाई और ना ही गवर्नमेंट से वो कटवाई, तो ऐसे में यहाँ पे दोहरे नामांकन की स्थिति बनी हुई है। और इसको लेके आज से 2-3 महीने पहले भी शिक्षा विभाग के द्वारा है, राजकीय या फिर गवर्नमेंट स्कूल है, उनको यहाँ पे पाबंद भी किया गया था कि इस प्रकार का ये जो दोहरा नामांकन आ रहे हैं इसका कारण बताओ और इस समस्या का जल्दी से जल्दी है वो समाधान है वो हमसे है वो करवाओ। तो भैया पहले इस समस्या का समाधान तो नहीं हो रखा, शायद हो सकता है कि शायद स्कूल वाले एक्टिव नहीं होंगे, अभिभावक वो एक्टिव नहीं हो, खैर कोई बात नहीं, इस वजह से भी ये समस्या बनी हुई है। तो ऐसे में पहले आपको ये देखना है कि आपके स्कूल के अंदर वो बालक है जिसका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो शायद वो उसका नामांकन दूसरी स्कूल में तो नहीं है। अगर है तो वहां से टीसी या फिर उसका नाम है वो जरूर हटवाए, टीसी का आप कटवाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए उस स्कूल से टीसी कटवाने के तुरंत बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि सबसे पहले वो सर्वर पे अपडेट होगा और अपडेट होने के बाद ये जो एरर आ रहा है ना, इस एरर को ठीक ठाक है सर्वर है वो ऑटोमेटिक करने वाला है। तो ऐसे में है उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम है, आपको लग सकता है, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे और भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। यहाँ पे देखिए कुछ स्कूल साथियों का ये कहना है कि कुछ स्टूडेंट का यहां पे नाम नहीं आ रहा है, जब हम बिल बनाते हैं तो नाम नहीं आ रहा है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए दोहरा नामांकन की स्थिति के अंदर उन बालक बालिकाओं का बिल के अंदर है वो नाम नहीं आएगा। इस बात को है आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और यहां पे देखिए सेशन के लास्ट के अंदर जो एडमिशन हुए थे ना आरटी वाले, उन बालक बालिकाओं का भी नाम है इस बिल के अंदर नहीं आएगा। हो सकता है कि अगले बिल में आ जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर नाम नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं। अभी तो मोटी मोटी जो रकम है ना, बुडोड़े बुडोड़े बोलते हैं ना, उन बच्चों का उन स्टूडेंट का आपको पैसा है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कारण है, तो यहां पे टेंशन नहीं लेना। इसके अलावा कुछ स्कूल साथियों का ये कहना है कि यहां पे कुछ स्टूडेंट थे जो हमारी स्कूल के अंदर कक्षा 8वीं तक है, पढ़ लिए, कंप्लीट कर ली, हमने टीसी जारी कर दी, दूसरी स्कूल में जाके एडमिशन ले लिया, लेकिन फिर भी हमारे पोर्टल पे है उस बिल के अंदर उस बालक या बालिका का नाम नहीं आ रहा है। तो देखिए ये भी एक टेक्निकल फॉल्ट है। आप यहां पे फॉल्ट नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि समय रहते हुए आप पे बालक बालिका की टीसी जारी कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए ये जो समस्या है संबंधित डिपार्टमेंट को है, बहुत सारे स्कूल साथी भेजेंगे, आगे इस पर हम बात करेंगे किस तरह से, ठीक है। तो इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम हो लगने वाला। तो टेंशन मत लिया करो, बेवजह है यहां पे इधर उधर है टटोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पे जो मैं जानकारी आपको दूंगा ना, वो तकरीबन है आपको है सही मिलेगी और उसका समाधान भी होगा। क्योंकि देखिए 8वीं वाली और टीसी वाली ये जो समस्या आई थी, तो ये देखिए पहले भी आई थी, तो उसके बाद कुछ समय बाद में विभाग ने ही समस्या का समाधान कर दिया, और जिनकी टीसी हमने जारी कर दी अपने स्कूल से, उनका भी बाद में है क्लेम बिल है वो बना था। तो यहां पे टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, इसके अलावा कुछ स्कूल साथियों का यह कहना है कि भैया हमारे तो नए जिले बन गए, अब ये जो क्लेम बिल बनने के बाद है जो दस्तावेज है वो हम कहां जमा करवाएं, एक तो पुराने वाले जिले में करवाएं या फिर नए वाले जिले में। तो ये जो कारण है मुझे बड़ा उचित कारण लगा है। देखिए यहां पे कंफ्यूज की स्थिति बनी हुई है, तो मैं आपको यहां पे क्लियर कहना चाहूंगा। देखिए अभी नए नए जिले बने, तो कुछ विभाग है और उनसे संबंधित अधिकारी, उनकी पोस्टिंग भी वहां पे कर दी और कार्य सुचारू रूप से चलने भी लगे। तो शायद हो सकता है कि यहां पे है या तो पोर्टल के ऊपर यहां पे नाम नहीं आ रखा, कुछ जिलों का अंदर है, ठीक है ना। तो पहले आप इसका जो वेरिफिकेशन है अपने लेवल पे आपको करना है, नहीं कि मैं आपको बताऊंगा कि राजगुरु जी ने तो गलत बता दिया, तो गलत बताना भी उचित नहीं है ना। तो यहां पे आपका जो पुराना जिला लगता था, तो वहां के डी ऑफिस से है, इसके लिए आपको संपर्क करना चाहिए कि हमें ये जो दस्तावेज है वो कहां जमा करूं, क्योंकि उनके पास है ये दिशा निर्देश है या गाइडलाइन है, उनके पास है, ऊपर वालों ने उनको पाबंद कर रखा है कि भैया आपके क्षेत्र से हटा दिया गया, तो वो अपने आप बता देंगे। तो जैसा वो कर रहे हैं उसी हिसाब से है अपने दस्तावेज वो जमा करवाने, फालतू में मगजमारी आपको नहीं करना, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहां पे कुछ स्कूल साथियों का ये कहना है कि पोर्टल पे फीस मांग रहा है।
थोड़े दिन पहले एक मुद्दा उठा था कि भैया सालाना आपको रख रखाव शुल्क देना पड़ेगा 1000 रुपए, वो जुड़ के 3000 रुपए का बिल बन रहा है और उसमें एक छोटा सा प्रमाण पत्र हमें दिया जा रहा है। तो क्या करें, करना क्या भैया, आपको देना पड़ेगा पोर्टल के रख रखाव का शुल्क वो देना पड़ेगा। और आज से 2-3 दिन पहले एक साथी ने पूछा था कि सर ये मामला क्या था, तो भैया एक बार तो ये ठंडा पड़ गया, लेकिन क्लेम बिल होते ही सबसे पहले यही चीज है आपकी काटी जा रही, तो आपको देना पड़ेगा। अब देखिए इस मुद्दे को लेके है हमारे जो प्राइवेट स्कूल साथी हैं वो बहुत ग्रुपबाजी हैं, वो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए है, सोशल मीडिया के जरिए है कि ये नहीं देंगे 3000 रुपए ना, ये नहीं देंगे पोर्टल का रख रखाव। हम ऐसा करना चाहिए, फिर सरकार को ऐसा करना चाहिए कि इस पोर्टल के लिए हमने एक आदमी है कुर्सी पे बिठा रखा है, उस कुर्सी वाले को सरकार पैसा दे। अब बताओ ये बात संभव है क्या? मेरे ख्याल से यह सरासर गलत बात है, क्योंकि भैया संस्था की में जो भी इनकम होती है वो आप खुद रखते हो, गवर्नमेंट को आप कुछ भी नहीं देते हो। इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो सरकार अपने घर की नहीं है कि आपके लिए एक आदमी है वो यहाँ पे छोड़ देगी और ये शुल्क है, आप सुविधा ले रहे हो पोर्टल की। हाँ मैं मानता हूं पोर्टल में कुछ खामियां हैं, लेकिन इन खामियों को दुरुस्त करवाने के लिए हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त है वो टांग अड़ाए जाओ, क्योंकि टांग अड़ाओगे तो आपके सामने ही समस्या आएंगी। तो इस तरह की ये ग्रुपबाजी हो मत किया करो, नियमानुसार अपना काम हो वो किया करो, ठीक है ना। 1000 रुपए के अंदर इस पोर्टल में न जाने कितनी सुविधा आप एक्टिव करा सकते हो। ये फलाने दिखड़े सॉफ्टवेयर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन एकजुट होगा, नियमानुसार चलोगे तब, ठीक समझ रहे हो ना मेरी बात को, ध्यान रखना इस बात का। चलिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे सुनने में ऐसा आया है कि कुछ लोग संगठन बना के हैं, यहाँ पे विज्ञापन भी दे रहे हैं और शिक्षा अधिकारी के पास भी जा रहे हैं कि हम ऐसा शुल्क नहीं देंगे। तो वो देखिए आप अपना सेल्फ डिसीजन है, लेकिन मेरी ये राय नहीं है, नियमानुसार आपको है ये करना चाहिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए सारा काम एकदम एक्यूरेट होने के बावजूद भी कि बालक बालिका का ना तो दोहरा नामांकन है, ना कोई आधार में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी यहां पे है आधार का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया नया नया अभी है ये काम शुरू हुआ है, तो ऐसे में कुछ तकनीकी खामियां हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने स्कूल लेटर पैड के ऊपर है जो जो आपके सामने समस्याएं आ रही हैं उनको लिखिएगा। लिखने के बाद है आपको एक मेल तो करनी है अपनी जो पीएसपी पोर्टल की जो हेल्प मेल है उस पे, एक अपने जो निदेशालय की हेल्प मेल है उस पे, दोनों पे आपको है वो डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको मेल करना, ताकि वो इश्यू है उनके सामने आ जाए और समय रहते ही आपकी समस्या का समाधान हो जाए। क्योंकि ये जो समस्या है केवल आपके अकेले की नहीं है, बहुत सारे स्कूल साथी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबकी ये सेम समस्या आ रही है। मैंने भी कुछ पोर्टल को है वो चेक किया है, उसमें सब कुछ सही होने के बावजूद भी आगे की प्रोसेस नहीं हो रही है। टेंशन नहीं लेना है, 1-2 दिन का और जरूर वेट कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान है जल्द से जल्द होने वाला है। और यहां पे देखिए सूचना मिल रही है कि आधार वेरिफिकेशन में जो समस्या आ रही है वो शायद कल तक है वो ठीक कर ली जाएगी। अब ये होगी या नहीं होगी ये तो मैं पक्की आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो समस्याएं आ रही हैं आपको विभाग को अवगत करवाना चाहिए। इसके साथ साथ यहां पे देखिए आपके सामने जो जो समस्या आ रही हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे सूचित कीजिएगा, मैं भी सारी समस्याओं का संकलन करके एक लेटर पे तैयार करके है निदेशालय को है आपके लिए जरूर मैं अवगत करवाऊंगा, ताकि वो समस्याएं उनके सामने आ जाएं। क्योंकि जैसे जैसे समस्या उनके पास जाएंगी वैसे वैसे उन समस्याओं का समाधान होगा। तो जैसे जैसे आपकी समस्या आ रही, तो जो समस्या आ रही है उसके लिए कमेंट तो आपको करना ही। इसके साथ साथ आपके पोर्टल का जो स्क्रीनशॉट है, जो समस्या आ रही है वो स्क्रीनशॉट है मुझे आपको इंस्टाग्राम पे भेजना है और समस्या आपको लिखनी है, ताकि पहले मैं उसको समझ सकूं कि ये समस्या सही है फिर गलत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे प्यारे स्कूल साथी हैं जो ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, उनको टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटर का ज्यादा ध्यान नहीं रहता, तो ऐसे में वो छोटी मोटी गलती अपने लेवल पे कर देते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है ये तो पोर्टल का एरर है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो भैया पहले मैं मेरे लेवल पे वो चेक करना चाहेंगे, क्योंकि गलत जानकारी विभाग को देना ये भी सरासर गलत है। तो ऐसे में यार हमारा भी तो विश्वास उठ जाएगा। तो फाइनल बात यही है कि आपको है मेरे ख्याल से 2-3 दिन का और वेट करना चाहिए, ठीक है। वैसे आप आधार वेरिफिकेशन की प्रोसेस लगातार है वो चेक करते रहेगा, लेकिन फाइनली एक बार आपको क्लेम बिल है नहीं बनाना है। आपकी मर्जी है, मैं आपको ये पाबंद नहीं कर रहा हूं, आपकी मर्जी है आज ही बना लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन देखिए जो इश्यूज आ रहे हैं
उन इशू को ध्यान में रखते हुए मैं आपको है ये जानकारी दे रहा हूं कि आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, उसके बाद है ये शायद इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।